सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं चाहूंगा कि भरपूर तालियों में सर का इस्तकबाल किया जाए। उनके हमरा मौजूद हैं मिस मुना खान, कॉलमिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं। मैम का भी भरपूर इस्तकबाल किया जाए। मुझे लग रहा है लंच नहीं किया आज मिस आयशा की क्लास में आप लोगों ने। ब्रेक हालांकि लंबा दिया था, फिर भी एनर्जी लो है भाई, क्यों? हाँ, आपको बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। और मिस्टर अशरफ खान सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सर को वेलकम कीजिए। और डॉक्टर इरफान अजीज एकेडमिक्स हैं, ऑथर हैं और मुख्तलिफ जगहों पर भी आप इनको देख रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, तो इनको भी आप वेलकम कीजिए। तो डॉक्टर इरफान, ओवर टू यू सर, आगाज़ करें अपनी कॉन्फ्रेंस का। थैंक यू सो वेरी मच। आज का हमारा डिस्कशन जो है इट्स मोर सॉर्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जर्नलिज्म जो है वो किस लेवल पे कनेक्टेड है यंग रीडर्स के साथ, यूथ के साथ, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के साथ, और ख़ास तौर पे सोशल साइंसेस के तालिब इल्म जो हैं जिनका बहुत ज़्यादा टाइम रीडिंग पे गुज़रता है। तो बुनियादी तौर पर हम जो जर्नलिस्ट्स हैं प्रेस क्लब में मिलते हैं या बाकी जगहों पे मिलते हैं, तो हमारा ये ख्याल होता है, और ये मफरूज़ा है, हो सकता है ये गलत साबित हो, कम से कम पहली दफ़ा जब हम वहाँ गए CEJ में, तो वहाँ तो ये गलत साबित हुआ कि हमारा ख्याल है कि यूथ पढ़ती नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, और हमारा ख्याल है कि आप अखबार तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, और किताब का तो शायद सोने के लिए पढ़ते हैं कि जब नींद नहीं आ रही होती तो किताब पढ़ते हैं। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है आपके सवालात जो हैं और आपकी इस सेशन के अंदर कनेक्टिविटी जो है वो हमारे इस हाइपोथेसिस को शायद गलत साबित करे कि लेट्स सी, प्रोग्राम के एंड तक जाते हैं तो फिर देखते हैं। अच्छा, हमारा एक पेज, हमने एक ग्रुप है द फ्रंट पेज के नाम से, और उस फ्रंट पेज में हम सब वॉलंटियर जर्नलिस्ट्स हैं। मौजूदा जर्नलिस्ट भी हैं जो अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं, जैसे मजहर को आप जानते हैं, मोना को आप जानते हैं, फिर अशरफ खान जो हैं वो इज़ अ लॉन्ग टाइम, इतने बूढ़े लगते नहीं हैं लेकिन ही इज़ अ, इतना इनके पास वो काम है। एक छोटा सा क्लू मैं दे दूं, जब 9/11 होने वाला था तो ऑन ही वॉज इन गवादर, और उस वक्त जो मूवमेंट हो रही थी तो ही हैड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू से अबाउट, अगर इनको मौका मिला आज वो बात होगी, तो लेट्स सी कि क्या है। तो ये जो वॉलंटियर जर्नलिस्ट्स हैं इनका एक ख्याल ये है कि हम जर्नलिज्म का मुकदमा लेके स्टूडेंट्स के पास जाएं, यूथ के पास जाएं, उनसे बात करें और उनको भी समझें, और हाँ, क्योंकि हमारे पास भी हेलो। और जर्नलिस्ट्स के पास भी एक हिस्ट्री है बताने के लिए, और पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो जर्नलिज्म की आंखों के बिल्कुल सामने हुई हैं, बल्कि सारी ही शायद हुई हैं। तो हम ज़रा जर्नलिज्म का मुकदमा लेकर जाएं। और फिर एक बहुत बड़ी बात, आम तौर पे आप लोग सुनते ही होंगे कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हेलो। है, लेकिन उसकी ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं है, लोग उस पर शायद एतमाद नहीं करते कि जी उसकी करेंसी नहीं है, और हम ये कह नहीं सकते कि जो खबर हमें मिली है सोशल मीडिया पे ये कितनी जेन्युइननेस है। अभी हमें लाहौर में एक वाक़या होता हुआ देखा, नोबडी केम अप टू सी कि जी किसी ने एविडेंस भी देखा है, और उस पर बहुत बड़ा एक मजमा भी इकट्ठा हुआ, लाहौर में भी मुजाहरे हुए, कराची की सड़कों पे भी नौजवान जमा हुए। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट कि मीडिया और जर्नलिज्म और स्पेशली जो सोशल मीडिया है वो किस हद तक कनेक्टेड है यंग माइंड्स के साथ, कितना अच्छा क्वालिटी इंफॉर्मेशन डाइट दे रहा है लोगों को। और जो जर्नलिज्म के इदारे हैं जो सिंस लॉन्ग काम कर रहे हैं, डॉन काम कर रहा है, जंग काम कर रहा है, एक्सप्रेस ने बाद में ज्वाइन किया लेकिन दे आर डूइंग प्रिटी वेल, इस तरह नवाए वक्त, और ये आप जानते हैं जब पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू होती है तो ये सारे नाम हमें मिलते हैं। ओके, सो दे हैव देयर ओन स्टोरी टू टेल, एंड दे हैव नाउ दे आर ईगर टू लिसन।
तो मेरा ख्याल है कि हम इसको वन वे रखने के बजाय या ये सिर्फ ये बताएं कि जी आप लोग पढ़ते नहीं हैं और आप लोग सही नहीं हैं और आप लोग ठीक हो जाएं, वरना टीचर्स आपको फेल कर देंगे, और ये इस तरह की बातों में उलझने के बजाय हम ये देखें कि ये बात करें कि are you getting the kind of information that you want from Dawn, from Jung, or from the leading journalism websites? Because this is ultimately you, the youth, the reader, जिसके लिए जर्नलिज्म, जिसके लिए ये सारी एक्सरसाइज होती है. तो let me begin with this question कि is this information that's coming from the big giants, the media moguls, enough for you, or you want something more? 24 घंटे से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए. एक बिल्कुल रिएक्टिव आंसर आया है, नो. ओके, द वर्ल्ड स्टार्टेड विद द नो, सो लेट्स स्टार्ट विद डिबेट विद द नो. तो मेरा ख्याल है मुझे और ज़्यादा इसको ओपनिंग में टाइम नहीं देना चाहिए. मजहर इज़ द राइट पर्सन टू टॉक टू. तो मजहर साहब, ओवर टू यू. इससे अच्छा जवाब और क्या हो सकता है कि नहीं. इस मुल्क में लोगों ने हमेशा हाँ की है. जिसने भी कहा उन्होंने कहा जी हुजूर. तो इनकार की जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत होती है. आपको पता है पूरी लॉयर्स मूवमेंट एक इनकार से शुरू हुई थी कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से कहा कि आप रिज़ाइन कर दें. उसने कहा नो, आई विल नॉट रिज़ाइन. और उस इनकार ने पूरी एक मूवमेंट को जन्म दिया. लेकिन नो के रीजनिंग भी होने चाहिए कि अगर आप नो कह रहे हैं तो आप उसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए कि नो के माने क्या हैं, वाई यू आर सेइंग नो. इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में. आप सारे ही लोग फॉलो कर रहे होंगे. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है ऑन द सोशल मीडिया. लेकिन एज ए जर्नलिस्ट उसमें से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, कौन सी चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन है, कौन सी चीज़ डिसइंफॉर्मेशन है, और कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है. तो मेरा या आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है टू वेरीफाई कि वेदर दिस न्यूज़ इज़ करेक्ट और नॉट. उसके लिए क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मुझे यकीन हो कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये करेक्ट है. उसका एक तरीक़ा होता है वेरीफाई करने का. सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक भी होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं. तो हमने जब ये ग्रुप बनाया, इधर हमारे बहुत से कुलीग बैठे हैं, प्रोफेसर तौसीफ़ अहमद बैठे हैं, ऑथर हैं, कई किताबें जर्नलिज्म पे लिखी हैं. अंबर खैरी हैं, इनकी अभी भी रिसेंटली एक बुक आई है. सोहेल सांगी हैं, इन्होंने सहाफ़त भी की है, सियासत भी की है, जेल भी काटी है इन्होंने. तो हमने ये सोचा, हम सारे लोगों ने, कि प्रेस क्लब में महज गुफ्तगू बैठकर गुफ्तगू करने से बेहतर है कि एक ग्रुप तश्कील दिया जाए जो कोई एनजीओ नहीं है. और फिर जो एक गैप नज़र आ रहा है कि मुझे इस शोबे में 40 इयर्स हो गए हैं, तौसीफ़ को, सोहेल को तकरीबन उतने ही साल हो गए हैं, उससे कुछ कम जो है अंबर या अशरफ खान या वो होंगे, मतलब 20-25 साल इनके भी हैं. हमारा ज़माना प्रिंट मीडिया का था. हमारे पास कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था. हमें सड़कों पे मारा फिरना पड़ता था रिपोर्टिंग के लिए.
उस वक्त जर्नलिज्म कैसी होती थी और आज की जर्नलिज्म क्या है, जबकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्सेज बेतहा हैं, आपको जो उसके लिए बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती। तो डिफरेंस क्या है बेसिकली ये कि आपसे जैसे हमने एक सेशन किया तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ मैनी ऑफ यू, बिकॉज यू आर मीडिया पर्सन, तो हाउ मैनी ऑफ यू रियली रीड। पढ़ने से शुरू किया, ये नहीं न्यूज़पेपर नहीं, आप में से कितने लोग पढ़ते हैं। अगर बुक पढ़ते हैं तो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो किस फॉर्म में पढ़ते हैं, ऑनलाइन, हार्ड कॉपीज, और न्यूज़पेपर्स में भी अगर आप पढ़ते हैं तो कौन से पेजेस पढ़ते हैं, एडिटोरियल पेजेस, कॉलम्स, आर्टिकल्स या हार्डकोर न्यूज़। क्योंकि टेलीविज़न पे जो खबर आती है वो मुख्तसर होती है, अखबार में उसकी डिटेल्स होती हैं क्योंकि अखबार के बाद टाइम ज़्यादा होता है। न्यूज़पेपर्स हैं या सोशल मीडिया ये है, इट्स रेस अगेंस्ट टाइम, और कंपटीशन में मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हों तो मैं हर चीज़ उसमें भर देता हूं ताकि सब्सक्राइबर्स बने तो मुझे डॉलर्स मिलेंगे। टेलीविज़न पे मैं लाउड होता हूं ताकि मेरी रेटिंग ज़्यादा आए। सब्सटेंस कितना होता है उस बात में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं उसमें सब्सटेंस कितना है। आप यूट्यूबर्स की हेडलाइंस देखें तो अंदर वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको हेडलाइन उसकी हेडलाइन में मिलेगी कि जी एक बड़ा ऐलान, अंदर पता चला कोई ऐलान ही नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी को सब्सक्राइब करें तो ये ज़रूर देखें कि सब्सटेंस कितना है उसकी बातों में। तो ये हम आपसे पहले, और ये बिल्कुल भी एक वो नहीं है कि हम लेक्चर दें और चले जाएं, हम बिल्कुल 5-5 मिनट गुफ्तगू करेंगे। बाकी क्वेश्चंस आप जितने क्वेश्चंस करना चाहें, जिस हवाले से करना चाहें, आज की सिचुएशन पे करना चाहें, मीडिया पे करना चाहें, वी रियली वांट टू नो कि आप व्हाई यू आर इन द मीडिया, व्हाई यू वांट टू स्टडी और व्हाई यू पिक दिस सब्जेक्ट, ताकि फिर एक कहीं हम म्यूचुअल उस पर आ सके कि हाँ इसलिए ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आज के मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं बिल्कुल गवर्नमेंट स्पोक्समैन तो नहीं बन गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं अगर वो अपोजिशन की कवरेज देते हैं तो उन पे क्या प्रेशर्स आते हैं, एज एन इंडिविजुअल मुझ पे क्या प्रेशर्स आते हैं, एज ए कलेक्टिवली मीडिया पे क्या प्रेशर्स हैं। क्योंकि एज़ कंपेयर टू डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा सप्रेशन है। तो मेरा ख्याल है हम अगले 1 घंटे में आप क्वेश्चंस करेंगे, हम जवाब देंगे। और आई लाइक मोना टू से समथिंग। I think I'll ask some questions. So, raise your hand if you think you are well informed. Do you think you're well informed? Just well informed. Are you well informed about what's happening in Pakistan today? You're well? Okay. Second question. Raise your hand if you read the newspaper every day. Raise your hand. Now, last question. I just found out something has happened. Something big. Don't go on your phone. Everybody tell me where they will go to check what it is. Yeah. No, where will you go? Name this website, name the person, name the Instagram account, name the newspaper. Where will you go? ARY News. Dawn paper, Al Jazeera. ARY and Geo. Which first? Okay. No, don't do that. PTV is, first, nobody laugh at anybody. If you look at the media landscape, just think of the
numbers of people who have cable in Pakistan. It's not as big as you think. Hamare paas sab ke paas hoga, but we have to look at Pakistan as a really, really big country, not just our little silo sitting here in DHA. Most people have PTV. When you look at the ratings, the news isn't the number one thing that people watch. It's entertainment. Yeah? Right? So now, tell me more. From here, let me hear from you people at the back. Women. This cannot be a group of silent women here. Where do you go? Yes? Twitter. Okay, good. You can access it. How about you, ladies in the back? Come on. Where do you go? I just told you something happened. Where do you go to check? Google? So you trust Google to tell you. What do you do when you go to Google? What do you type? Pakistan, Karachi. Right? You're trusting Google algorithms. Oh, thank you. Where do you go? Where do you go to get your news? You want to check something. Kahin to jayenge. TikTok, yeah? Who are the accounts on TikTok? Yes. फर्स्ट फेसबुक उसमें आती हैं चीज़ें पोस्ट देन गूगल उसके भी 3-4 वेबसाइट शुरू शुरू की आती हैं सबको पढ़ के कौन चीज़ें कॉमन कह रहा है उसके बाद उसमें से निकालना. Yeah, I mean, it's hard work. It's hard work to get it. You're telling us about what is a common practice. But our first place to go is the people we trust. So if you go to ARY, you go to Joby, it's because you trust them. And now, do you feel well informed? Do you think you're well informed? So, say that again, I didn't hear you. Okay, so you're not happy with wanting the government point of view. Where do you go then? Or you just listen to the government? The government doesn't listen to the government. Where do you go? Where do you go then? Where we go for information tells us about ourselves and our points of view. So these are just things to think about, and let's talk about this. This is the stuff that interests all of us, and then we'll have some answers, hopefully some answers for you. Thank you. शुक्रिया हमें यहाँ पे इनवाइट करने का। देखिए अभी मज़हर ने भी जैसे कि बताया कि फ्रंट पेज हम लोग एक जर्नलिस्ट्स का एक फोरम बनाया है हम लोगों ने, जिसका पर्पस ये है कि आप जैसे जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ में और जो मीडिया पढ़ना चाहते हैं और पढ़ रहे हैं, तो उनसे हम इंटरेक्ट करें। और हमारा मकसद ये आप लोगों को लेक्चर देना नहीं है, बल्कि ये है कि आप लोगों के परसेप्शन क्या हैं अबाउट मीडिया और आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया है। तो ये सारी चीज़ें हम जब जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज़ जो अभी मूना ने जो सवालात किए आपसे कि आप किस तरह से अप्रोच करते हैं चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन बीइंग ए मीडिया और जर्नलिज्म स्टूडेंट, जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना और उसको सही और गलत को फिल्टर करने के लिए हमारे पास जो जर्नलिज्म में एक फार्मूला इस्तेमाल होता है रिपोर्टिंग में, जिसको 5 Ws और 1 H का फार्मूला कहते हैं। बहुत पुराना फार्मूला है, शायद आप लोगों ने सुना हो इसके बारे में। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम बड़ी आसानी के साथ अपने इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर लेते हैं। 5 Ws, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु एंड वेयर, एंड 1 H इज हाउ। अगर ये आप खबर में, किसी भी खबर में देखेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन में देखेंगे, आप चाहे किताब पढ़ रहे हो, चाहे आप खबर पढ़ रहे हो, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए नहीं हो, तो वो उसमें ये अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ चीज़ों को इसी तरह से ये जो फ़र्क है सोशल मीडिया और हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि मेन स्ट्रीम मीडिया इज सपोज टू एक्सरसाइज दिस फार्मूला ऑल द टाइम। इसके बगैर कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना वो मिसलीड करने के बराबर होता है। तो यही फ़र्क है जो इसको डिस्टिंक्ट करता है मेन स्ट्रीम मीडिया को और सोशल मीडिया पे जो आप लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं
तो ये चीज़ें हैं। तो इसको हम देखते हैं आगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्या हैं, किस तरह से हैं, तो इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे आपसे। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई इधर आके आपका मीडिया के बारे में परसेप्शन क्या है, मतलब यू हैव आफ्टर ऑल यू हैव ज्वाइंड मीडिया। कुछ लोग सिर्फ डिग्री लेने आते हैं, कुछ लोगों का पैशन होता है कि आप अच्छे जर्नलिस्ट बने। उसमें आप जब यहाँ आए हैं तो अपने इंटरेस्ट की वजह से आए हैं जर्नलिज्म, या आपने वैसे एडमिशन लिया कि चले डिग्री ले ले, कोई भी हो। अब तो जाहिर है आप मीडिया स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यकीनी तौर पे चाहूँगा कि आप में से कोई एक या दो स्टूडेंट्स यहाँ आएँ और वो हमें बताएं कि योर कॉन्सेप्ट, आपको मीडिया में क्या कमी नज़र आती है। देखिए अभी अशरफ ने, मूना ने बड़े अच्छे अंदाज में वो किया। जो प्रिंट का ज़माना था, प्रिंट न्यूज़पेपर में खबर फिल्टर होके जाती है। मैंने एक रिपोर्टर ने आके खबर फाइल की, उसे एक सब एडिटर देखता है, उसके बाद एक सिटी एडिटर देखता है या न्यूज़ एडिटर देखता है, और फाइनल कॉपी जो जब जाने से पहले एडिटर देखता है। अब एडिटर का इंस्टीट्यूशन उस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी तो जब न्यूज़ छपती है अखबार में, तो जो इंचार्ज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिपोर्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फिर इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज वो खबर फिल्टर होके जाती है। टेलीविजन में थोड़ा सा लूज कैनन है, लूज कैनन इन अ सेंस कि एक लाइव वीपर हो रहा है। अब लाइव वीपर में वो कोई भी बात निकल सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो शायद, और डिपेंड करता है कि वो लाइव वीपर कितनी देर तक चल रहा है। कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, एक्सीडेंट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। इस वक्त जो इस्लामाबाद में हो रहा है, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। जो अभी हो रही है, आज से 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देयर आर पीपल सिटिंग इन द न्यूज रूम वॉचिंग कि कहाँ चीज को रोकना है, कहाँ चलाना है, कहाँ कंटिन्यू करना है, कहाँ हमें रोकना है। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के मुकाबले में डिजिटल मीडिया इज एन अनएडिटेड, अनकंट्रोलेबल। उसमें गलतियां भी बहुत सारी होती हैं, उसमें बहुत सीरियस ब्लंडर्स भी होते हैं, और उसमें इंफॉर्मेशन भी होती है। तो मेरा ख्याल है आप में से कोई आके बताए कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द मीडिया क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अभी प्लीज। Assalamu alaikum. My name is Mahwish Minhaj. I am the student counselor over here. First, अब अगर हम पहले के ज़माने में जाएं, जब टीवी स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले दिखाया जाता था पाकिस्तान में क्या चीज़ें हैं, लाइक सखावत कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको पॉजिटिव देते थे जो आपको एजुकेट करें। अब आपको सनसनीखेज खबर सुनाई जाती है। जैसे कि हम अट्रैक्ट होते हैं हेडलाइन से, तो हेडलाइंस में आता है कहीं तूफान आ गया, किसी ने किसी को मार दिया, कुछ कर दिया, और 3 मिनट की न्यूज़ में 3 सेकंड की बात ये कहेंगे, बाकी कुछ भी कह देंगे। पहले दिखाई जाती थी आपको इन्फॉर्मेशन, अब दिखाया जाता है आपको चेहरा, सबसे खूबसूरत चेहरा बहुत सारे मेकअप के साथ और बहुत खतरनाक खबर के साथ। हम अब ये नहीं देखते कि क्या चीज़ें हमारी पॉजिटिव है। अगर आप न्यूज़ चैनल खोल के देखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान की या तो बुराई होगी, कोई पॉलिटिशियन किसी और की बुराई कर रहा होगा, कहीं किसी सास की बहू से लड़ाई हो रही, किसी बेटे ने अपने बाप को मार दिया, किसी भी बात पे, चाहे उसको गाड़ी नहीं मिल रही या कुछ भी। तो हमें चाहिए कोई सनसनी खबर, कोई सच नहीं सुनना चाहता, हमेशा सुनना चाहता है वो जो एक्साइट करे, वो जो दिल को दहला दे, हार्ट अटैक दिला दे। तो आजकल न्यूज़ चैनल्स ऐसी ही हो गए। इवन अगर आप डिजिटल मीडिया पे भी जाएं तो कोई ये नहीं चाहेगा ये देखो कायदे आज़म का मज़ार कितना खूबसूरत है, ये देखेंगे कायदे आज़म के मज़ार में कहाँ खामी है, क्यों सफाई नहीं हुई, तो आप कर दो। नहीं, आप नहीं करेंगे, आप बुराइयां बताएंगे। कहीं एक्सीडेंट होता है तो ये नहीं करेंगे कि हम उसे उठा के ले जाएं, ये देखे एक्सीडेंट हुआ, वो मार के गया है, तो आपका फर्ज है आप उठा दो। नहीं उठाएंगे, पहले बताएंगे, क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि हम न्यूज़ देखना वो नहीं चाहते हैं जो सच है, हम न्यूज़ देखना वो चाहते हैं जो कोई सुना नहीं रहा, यानी कोई गलत खबर, किसी की बुराई, अच्छाई कोई सुनना ही नहीं चाहता। हम पाकिस्तान को अच्छा बनाने में नहीं लगे, हमें यहाँ की सिर्फ बुराई चाहिए ताकि हम यहाँ से बच के बाहर जा सकें,
हमें एक वैलिड रीज़न मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान किसी काम का नहीं, हमें बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ कत्लो गारत हो रहा है, कौन? हम कर रहे हैं। चोरियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, रोजी किसी को देना नहीं है, बेरोजगारी पे लोगों चोरों पे नाम लगाना है, तो वहाँ पे रोजी कहाँ है? सब अनएजुकेटेड है। नहीं, चलो हमारी यूनिवर्सिटी में इतने लोग हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो कहाँ है जॉब्स? सब अनएम्प्लॉयड है। कंपनीज कह रही हैं हम क्राइसिस में हैं, तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, वो आपको काम करके आपकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, आप एम्प्लॉयमेंट कम ना करें। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, सब प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम सुनने में लोग इंटरेस्टेड है, सॉल्यूशन देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ये आज का जर्नलिज्म है, ब्लैक काला, क्योंकि रोशनी कोई नहीं देना चाहता, दिया तले अंधेरा सब ढूंढ रहे हैं। बस मेरा नाम बुरहानुद्दीन है। आज के दौर में मीडिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अब क्योंकि अगर वो प्रिंट मीडिया है तो उनके पास टाइम ज़्यादा होता है, और अगर सोशल मीडिया है तो उनके पास ऐसा एक इख्तियारात आ गए हैं कि वो कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब न्यूज़ चैनल को लोग प्रेफर ज़्यादा क्यों करते हैं? अच्छा, आज की आवाम का एक सबसे बड़ा इशू ये है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी पोस्ट चलती है उसकी तस्दीक नहीं करते। अब जो भी चला उसको मान लिया जाता है। अब अगर कोई न्यूज़ चैनल होते हैं तो न्यूज़ चैनल के पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ऊपर एक कैमरा नाम की एक अथॉरिटी बैठी हुई है। अगर कोई भी चीज़ गलत दिखाई जाएगी तो वहाँ से उसको जो है बाकायदा कैमरा से नोटिस भी आ जाता है। अब जर्नलिज्म अगर आज के दौर में देखा जाए तो जर्नलिज्म एक काफ़ी ब्रॉड चीज़ हो गई है। अब पहले न्यूज़ जो है एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दी जाती थी, अब जो है वो एक टॉपिक को एक मेन टॉपिक एक बना दिया गया पॉलिटिक्स के अंदर। उस टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट जो है वो पेश करते हैं। अब इसके अंदर अगर हम आज के जर्नलिज्म को देखने जाए और ज़रा सा माजी का अगर जर्नलिज्म को देखने जाए तो पहले जो है वो सहाफ़ी जो है वो उसके बात करने का एक जो अंदाज होता था वो अंदाज एक मुनफरिद होता था। वो अगर कोई चीज़ आपके नज़दीक पेश करता था तो सहाफ़ी का खुद का नज़रिया क्या है ये ज़रूरी नहीं है, बनिस्बत कि जो हो रहा है वो दिखाना है। अब ये एक सोच का ये एक फ़र्क पड़ गया है, जो पहले नहीं था अब आ गया है। अब इसमें चैनल्स जो है वो भी एक ऐसा किरदार अदा करती है कि जो है चैनल्स भी बाउंड है किसी न किसी सियासी जमात से। अब अगर वो सियासी खबर ना चलाए और उसके बजाय अगर वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ चलाए, इंफॉर्मेटिव चीज़ चलाए, तो उनके व्यूज़ नहीं आएंगे। अच्छा, व्यूज़ नहीं आएगा तो सब एडिटर पहले से आवाज़ लगेगा भाई ये चीज़ क्यों चल गई। अब आज के दौर में ऐसा हो गया कि एक शख्स है, उस शख्स को जैसे भी आया गया लाया गया जैसे भी, अब वो एक सिस्टम मुल्क में चल रहा है, लेकिन जब उस सिस्टम से उसको अलग किया गया, सिस्टम गलत है नहीं है वो एक बात की बात है, लेकिन एक सिस्टम इस मुल्क में चलता हुआ आ रहा है। अब एक बंदे को जिस सिस्टम ने लाया, अब फिर मुज़ाकरात चलते हैं नहीं चलते, उसके साथ जब मुज़ाकरात नहीं चले तो उसने उस सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। और यही एक सहाफ़त के लिए एक मौजू था कि उन लोगों ने इसको एक टॉपिक बना दिया। बनिस्बत अवाम को सहाफ़ियों का एक काम है कि असलियत बताई जाए और उनको समझाया जाए, एजुकेट किया जाए, बनिस्बत के एजुकेट किया जाए। हमने उस बंदे को लेकर और उस सियासत को लेकर हमने एक मजाक बना दिया। ये सहाफ़त क्या है क्या नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मज़हर अब्बास साहब बैठे, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने इनकी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी है, इनका अंदाज़ बयां देखा है। एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक जर्नलिस्ट कैसे बोलता है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जर्नलिस्ट कैसे बोलता है, ये जर्नलिस्ट के ऊपर खुद के ऊपर आता है। आज के दौर में यही चीज़ ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है आपके पास इतनी अच्छी चीज़ हो गई कि आज मेरा दिल हुआ, मैंने कल कोई ग्राफिक का कोई कोर्स कर लिया, पीछे एक पिक्चर लगा दी, एक बात लिख दी और नीचे शायद एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। अब वो क्वेश्चन मार्क कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन वो बात जो है वो थोड़ी देर में फैक्ट बन जाएगी। ये एक सहाफ़त का फ़र्क आता है। अब आज के दौर में जो है वो पहले जैसी सियासत क्यों नहीं होती है, या आज के दौर में सहाफ़ी जो है उस तरीके से गुफ्तगू क्यों नहीं करता है। तो सर ये एक मेरा एक छोटा सा एक सवाल है कि सहाफ़ी जो है आज के दौर में पहले की तरह गुफ्तगू क्यों नहीं करता है,
और चैनल्स को भी जाहिर सी बात है उतनी अब लिबर्टी नहीं हासिल है जितनी पहले होती थी। तो उसके अंदर एक सहाफ़ी जो है, अगर आज के दौर का अगर कोई सहाफ़त में आ रहा है तो वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता है आज के ज़माने के साथ रहकर। थैंक यू सो मच। ये तकरीबन 86 का दौर, 92 का दौर, 96 का दौर, 2007 की बात, उसमें पॉलिटिकल इवेंट्स भी और उसके अलावा दूसरे इवेंट भी। थैंक यू सो मच। मेरा काम ही ये है कि मैं बताऊं कि हमारे कायद में क्या गलत हो रहा है। इससे अच्छा तो सब बताते हैं। मेरा काम लोगों को इन्फॉर्म करना है। बेसिक काम जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को जो हम एक वो करते हैं ना, तो मेरा काम माशरे को बेहतर बनाना नहीं। मेरा काम माशरे को ये बताना है कि क्या क्या हकीकत है, हकायक पर मबनी चीज को बताना, चाहे वो मैं लिखकर बताऊं चाहे मैं बोल के बताऊं। तो ऑब्जेक्टिविटी जो है उसकी बुनियाद पे जर्नलिज्म खड़ी होती है। तो सर दोनों चीजें होनी चाहिए। जब आप नेगेटिव बता रहे हैं तो आपको पॉजिटिव भी बताना है। मैं आपको बताऊं ना, ये रोड बहुत अच्छी बनी हुई है, ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सड़क अच्छी बने। इस सड़क में जब कोई खराबी होती है तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ डीएटी की, नाज़माबाद की या सब की जगह। सब कहीं नहीं आता ना। और नाज़माबाद 1 साल से टूटा है, पोस्ट के 4 साल से टूटा हुआ है, डीएचए 4 दिन में टूटा। आप आखिरी बार शिप ओनर्स कॉलेज नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ गए? शिप ओनर्स कॉलेज नॉर्थ नाज़माबाद डीएचए से बहुत बेहतर बनी हुई है सड़क, जाके देखें। एक इलाका नहीं, मैं एक इलाका तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए मैं आपको बेसिक चीज बताऊं, बेसिक चीज बताऊं। जो मीडिया की जो खामियां हैं, खराबियां हैं, वो हमें पता है और हम बताते भी हैं। वो डिफरेंट एरियाज होते हैं। कुछ एरियाज होते हैं लोकल बॉडीज, उसमें जो लोकल बॉडीज कवर कर रहे होते हैं जर्नलिस्ट, उनका ये काम होता है कि चीजें करना। मैं अगर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, मेरा काम है पॉलिटिक्स को कवर करना। मैं अगर क्राइम रिपोर्टर हूँ तो मेरा काम है क्राइम्स को कवर करना। या जो कोर्ट रिपोर्टिंग है तो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं उसके अंदर। हमारे यहाँ चूंकि मीडिया में जो एक चीज आई है वो ये कि हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिक्स डोमिनेट करती है हमारे यहाँ, और वो इस वजह से डोमिनेट करती है क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं चलता। अगर एक नॉर्मल सिस्टम आप चले, आप लंदन चले जाएं, आप यूके चले जाएं, यूएस चले जाएं, वहां के मीडिया में आपको पॉलिटिक्स बहुत कम नजर आएगी। वहां लोकल इशू ज्यादा होते हैं। शायद ये वजह है कि मीडिया में सिवाय इसके और कुछ चलता नहीं है। लेकिन जब आप मीडिया स्टूडेंट्स के तौर पे जब आप पढ़ते हैं तो इस चीज को समझें कि मैं जो हूं वो ओपिनियन मेकर नहीं हूं। मेरा काम आपको हकायक बताना है। उसमें भी डिफरेंट जो एंकर्स होते हैं, हमारे एंकर्स ऑलमोस्ट आर न्यूज़पेपर्स कॉलमिस्ट। जो मैं लिखता हूं अपने कॉलम्स में, एंकर बैठ के बताते हैं। उसमें कुछ लोग अब जैसे वीलॉग करते हैं। वीलॉग क्या है? मैं बैठ के एक्सप्रेस कर रहा हूँ चीजें, लेकिन क्या मैं वो हकायक बता रहा हूँ, क्या मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ लोगों को? अब मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं, वो मीडिया अच्छा लगता है जो मेरी सियासी सोच के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मुझे तनकीद अच्छी नहीं लगती जनरली। मैं अगर पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूँ तो मुझे वो जो पीपल्स पार्टी से मुताबिक बात कर रहा होगा वो मुझे अच्छा लगेगा, जो पीपल्स पार्टी का तनकीद कर रहा होगा मुझे बुरा लगेगा। यही पीटीआई का उठा लें या पीएमएल का उठा लें, तो हम क्योंकि पोलराइज्ड एक सोसाइटी है, इसमें कोई बुराई भी नहीं होती है, सबके अपने। लेकिन आई हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ ये चीज शायद इस पार्टी में गलत है, ये चीज यहाँ गलत हो गई है। लेकिन उसके लिए एक जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो एक अनयूजुअल चीज का नाम ही रिपोर्टिंग, समथिंग अनयूजुअल, लेकिन शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैं 10 आदमी मरे, मैं बता दूं 15 मारे
मर गए हैं ना, आमतौर पे इस तरह जैसे इसमें आवाज में शौक हो रहा है, इसमें इस तरह की चीजें बहुत आती हैं। इस तरह की कुछ भी आप उठा लें, टेलीफोन है, जो ऑपोजिशन है, जो प्रोटेस्ट कर रही होती है, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करती है, जो गवर्नमेंट है वो कम बता के पेश करती है। यहाँ मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस भाव में बह ना जाऊं कि जी के भी खुरा चैनल 10 चला रहा है तो मैं भी 10 चला दूं। ये बड़ी बेसिक चीज है जो हमें समझने की जरूरत है एज ए मीडिया पर्सन, एज ए मीडिया स्टूडेंट, कि मुझसे ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि मैं कोई एजेंडा सेट करता हूँ, ना करने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने का काम मेरा नहीं होता, मेरा चीजों को देखने का और लोगों को बताने का, क्योंकि आई एम आंसरेबल टू द पीपल्स राइट टू नो के लिए हम फाइट करते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि वी फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस, द फ्रीडम ऑफ द मीडिया, वी बेसिकली फाइट फॉर पीपल्स राइट टू नो, कि लोगों का ये हक है जानना। और यही एज ए मीडिया स्टूडेंट्स भी आपको समझने की जरूरत है। आप किसी भी उसमें जाएं, आप एज ए मीडिया प्रैक्टिशनर जाएं, आप प्रिंट में जाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक में जाएं, आप अपना कोई चैनल लॉन्च करना चाहें उसमें, लेकिन ये बेसिक फिलॉसफी जो है इसको जरूर प्रपोज करना। एक प्रेशर होता है, जाहिर है मैं अगर कोई सीरियस टॉक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा है। अब मेरे लिए चैलेंज ये है कि क्या मैं जो चीजें इस वक्त डिमांडिंग है, क्या मैं उसकी लहर, उसके बहाव में बह जाऊं, या आई शुड स्टिक विद माय प्रिंसिपल्स। ये चॉइस आपकी है। आप सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ाने के लिए सेंसेशनलिज्म फैला सकते हैं, आप अपनी रेटिंग ऊपर करने के लिए आप लड़ाई लड़वा सकते हैं, और आप लोगों को, चाहे आपकी ऑडियंस कम ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों से झूठ ना बोले। बस ये फर्क है। इसमें इकोनॉमिक प्रेशर्स भी होते हैं, इसमें मैनेजमेंट प्रेशर्स भी होते हैं, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी प्रेशर्स भी होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स के भी प्रेशर्स होते हैं। तो इट डिपेंड ऑन यू। आप जब आगे अभी आप पढ़ रहे हैं, ये चैलेंजेस देख रहे हैं, जाहिर है आप हर किसी के पास मोबाइल फोन है, लेकिन आपका मोबाइल फोन देखने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है उसके मोबाइल फोन देखने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। वो मुख्तलिफ अंदाज में चीज समझेगा, आप मुख्तलिफ अंदाज में चीज समझेगा। लेकिन अगर आप भी उसी अंदाज में समझना शुरू कर दिया कि जी ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मैं बगैर वेरीफाई किए उसे आगे फॉरवर्ड कर दूं, तो कल प्रॉब्लम में भी आप आ सकते हैं जो आते हैं। मीडिया क्रेडिबिलिटी बनती है, और ये नए खासतौर पे हम जैसे बहुत सारे जब वो अपना फोन ऑन करते हैं, गूगल न्यूज फीड देखते हैं, तो वहां पर तो 10 खबरें आती हैं और सबकी शेप और फॉर्म ऐसी है कि दे लुक क्रेडिबल। क्या कह सकते हैं? लेकिन इस तरह उन्होंने कहा था कि मैं एक से ज्यादा चीजें देखूं कि कौन सी चीजें टाइम कितना लगता है देखने? नहीं, अब एज ए जर्नलिस्ट तो अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं मेन स्ट्रीम पे बैठा हूँ, हमारे होता है ना, मैंने अक्सर ये अपने चैनल्स पे क्वेश्चन किया है कि किसी ने क्वेश्चन किया कि ये वीडियो लीक आई कहां से, ये किसने भेजी है वीडियो? दूसरे दिन नहीं, यही तो आपका चैलेंज है कि मैं उस रेस में जाऊं, तो फिर जो उधर चला रहा है वो मैं चला देता हूं। लेकिन कल जब कोर्ट मुझसे क्वेश्चन करेगी जी आपने ये क्यों चलाया, आप ये नहीं कहेंगे कि उस चैनल ने चलाया, वो कहेंगे उस चैनल से तो मैं पूछूंगा। मेरे एक एडिटर ने, मैंने एक खबर मिस कर दी, तो एडिटर ने पूछा आपकी ये खबर मिस हो गई है? मिस हो गई। कल उस अखबार ने वो एक खबर मिस कर दी, तो मैंने अपने एडिटर से पूछा तो उस अखबार ने ये खबर आज मिस कर दी हमारे यहाँ है, उन्होंने कहा उनका एडिटर उस रिपोर्टर को पूछ रहा होगा। तो मैं अपने किए का जिम्मेदार हूं। मेरे खिलाफ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सिंडिकेटेड रिपोर्ट चलती है, कोर्ट की रिपोर्टिंग देखते हैं, आज यही डिस्कशन कोर्ट में हो रही है कि जी एक ने सबको फीड कर दी, सबने चला दी बगैर वेरीफाई किए। तो
कल जब कंटेम्प्ट का नोटिस आएगा तो वो सबको आएगा और सबको अपना अपना जवाब देना होगा। तो वेरिफिकेशन तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज को। तो अब अगर कोई ऑडियो लीक आ गई, किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि ऑडियो भेजी किसने, कैसे आई, जब आप कोर्ट में जाते हैं, इसीलिए कभी ऑडियो और वीडियो लीक्स का कोर्ट में केस नहीं करता, इसलिए कि बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है, कहाँ ये वीडियो बनी, किसने रिकॉर्ड की, कौन कौन वहां मौजूद था उसमें, जिस आदमी से पूछा जाएगा उसे फिर वो सारे जवाब देने पड़ेंगे। क्रेडिबिलिटी बेसिकली बनती है जब आपकी एक तो आपकी अपनी वो होती है, मेहनत होती है कि आप, लेकिन एनी न्यूज ऑफ सेंसिटिव नेचर नीड टू बी वेरीफाइड मोर देन वंस। आपकी एक से ज्यादा सोर्सेज होनी चाहिए। अगर फर्ज करें एकदम आपके आगे के जहाज क्रैश हो गया, अब जहाज क्रैश होने की खबर आप सबसे पहले कहां से वेरीफाई करें? एविएशन अथॉरिटी से कंसर्न, ये बाखबर जराए से ये खबर नहीं चल सकती कि जहाज क्रैश हो गया। बाखबर जराए से ये नहीं चल सकती कि प्रेसिडेंट का जहाज, जब जनरल ज़ियाउल का हादसा हुआ था, पहली खबर जो हमारे पास आई थी पाकिस्तान 1, पाकिस्तान 1 आमतौर पर प्रेसिडेंट के एयरक्राफ्ट को कहा जाता है, लेकिन कोई भी, हालांकि तो अखबार का था, कोई भी अखबार इस सप्लीमेंट निकालने को तैयार नहीं था कि पाकिस्तान 1 नॉर्मली जब जहाज रडार से गायब हो जाता है तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि क्रश कर गया, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट का प्लेन था तो इसके लिए हमने आधे घंटे, बीबीसी ने इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की खबर नहीं दी क्योंकि वेरीफाई नहीं हो रही, उन्होंने मिस कर दी खबर, लेकिन उन्होंने गलत खबर दी। फर्ज करें इतनी बड़ी एक मुल्क की प्राइम मिनिस्टर, उसकी असैसिनेशन की खबर बगैर वेरिफिकेशन के चल जाए और वो नहीं हुई हो, असैसिनेशन हो गई, मिस हो गई, उससे कोई बात नहीं, इफ इन डाउट लीव इट आउट। तो जब ये कंफर्म हो गया, जब ऑफिशियली ये कहा गया कि प्रेसिडेंट्स प्लेन हैज बीन क्रैश्ड, उस वक्त सबने सप्लीमेंट्स निकाले। तो जब इस तरह की खबर होती है तो ये मेरे लिए बहुत लाजिम है कि इसको डबल चेक करो। एक चैनल ने खबर चलाई 2009-10 में कि जजेस की डी नोटिफिकेशन हो गई, जो जजेस बहाल हुए थे उनको डी नोटिफाई कर दिया, उस पे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर दी, उसमें 7 से 11 बजे तक प्रोग्राम हुए टेलीविजन पे। गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम ऐसी कोई ये खबर गलत है, सब चलाते रहे, टॉक शोज भी होते रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ गए, वो अपना चेंबर छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर गवर्नमेंट ने रात 11 बजे जाके एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये खबर बेस्ड थी, कोई इस तरह की बात नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। उसके बाद एक कमीशन बना हेडेड बाय हमीद हारून। उस कमीशन में सारे मीडिया स्टेक होल्डर्स बुलाए गए, उसमें मुश्तमिल कमीशन था, उसमें उस रिपोर्टर को भी बुलाया और उस रिपोर्टर से पूछा गया, उससे कहा गया कि आपसे सोर्स नहीं पूछ रहे, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई कर रही है गवर्नमेंट को डिनाई कर रही है, जिसके बारे में आप खबर दे रहे हैं अगर वो डिनाई कर रहा है तो बर्डन ऑफ ट्रूथ इट लाइज ऑन यू। मुझे अब ये प्रूव करता है कि मेरी स्टोरी दुरुस्त है, वो मैं उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास सॉलिड एविडेंस नहीं। तो फिर ये लिखा गया उस कमीशन की रिपोर्ट में कि एनी न्यूज ऑफ सेंसिटिव नेचर नीड टू बी वेरीफाइड मोर देन वंस। डायरेक्ट सोर्स हो तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर एक इनफॉर्म सोर्सेज भी हो तब भी एक से ज्यादा सोर्स नहीं चाहिए। तो खबर की वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम इस रेस में इसलिए जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे इसीलिए चीजें आती है कि डिजिटल मीडिया में कोई वेरिफिकेशन नहीं है। मैंने दे दी, मैं किसी का रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ, उसके ऊपर कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई एडिटर ही नहीं है मेरा, मैं खुद ही एडिटर हूँ, खुद ही रिपोर्टर हूँ, खुद ही
सारी चीजें करता हूँ, तो उसमें बात चीजें चल जाती हैं, लेकिन बात चीजों में आप फंस जाते हैं। सर जो सारे चैनल्स दबाते हैं, फॉर एग्जांपल अब्बास राउंड में जो लास्ट हुआ था, उसमें हम क्योंकि वहीं रहने वाले जो लोग, उन्होंने बताया था कि किस तरह दोनों बिल्डिंग्स के सामने के पोर्शन पूरे खत्म हो गए थे, दुकानें खत्म हो गई। एक दुकान में भी अगर 4-4 एवरेज आदमी रखा जाए तो सारे चीजों में 400 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती। लेकिन जो न्यूज पे आया हुआ वो 80 और 200 से ऊपर वो लोग नहीं किया, और ये सिर्फ एक चैनल में नहीं, सब ने किया। और इस तरह के जितने भी उससे पहले भी लास्ट वहाँ पे 2 हुए थे, वहाँ पे एक लास्ट उसके दुकान के सामने हुआ था, उससे पहले एक लास्ट हुआ। तो उसमें जो एक सारे न्यूज चैनल्स ऐसी डेथ हुई है, ऐसे हंगामे को जिससे लोग वो मुझे नहीं आ रहा जो हंगामा मैं समझ गया। देखिए अशरफ खान उन्होंने कवर भी किया था, लेकिन सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा, इन केस ऑफ डेथ, चाहे किसी इंडिविजुअल की डेथ हो या एक इस तरह की, जिस तरह आपने अब्बास राउंड को बताया था, उसकी वेरिफिकेशन के सिर्फ 2 तरीके, एक होता है कंसर्न फैमिली और दूसरा होता है हॉस्पिटल। जो वो फिगर देंगे वही फिगर करेंगे। जो फैमिली कहेगी कि हाँ किसी की डेथ, जैसे अहमद फराज साहब की डेथ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि अहमद फराज साहब के साहिबजादे ने कंफर्म कर दिया था, डेथ अमेरिका में हुई, लेकिन उस वक्त उनकी डेथ हुई नहीं। लेकिन उसमें मीडिया क्या कर सकता, क्योंकि अगर उनके बेटा ही कंफर्म कर रहा है तो मैं उस चीज को कैसे वो कहूंगा। बाद में बेटे ने भी कहा कि मुझसे वो हुआ था, उस वक्त तक उनकी डेथ नहीं हुई। तो डेथ के बारे में एवरी जर्नलिस्ट शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। भले आपने कम डेथ दे दी, लेकिन फर्स्ट करें मैं दे देता 500 लोग मारे गए और मारे गए होते 300, वो 200 की फिगर मैं क्या कहां से होता है, क्योंकि ज्यादा जब बढ़ा चढ़ा के होते हैं तो उससे एक खतरा ये होता है कि पैनिक अटैक है। आप आपने दे दिया फुला गुरु मंदिर पे धमाके की आवाज, पता चला वो टायर का धमाका। बॉम्ब ब्लास्ट और धमाका दो में फर्क है। जैसे हैदराबाद में सिलेंडर्स जो फटे थे, उसके बाद जो कि ऑब्वियसली वहाँ सारे हॉस्पिटल्स भर गए थे, तो कराची में भेजा गया। कराची में भी एम्बुलेंस आ रही और जाने वाला सिनेरियो, लेकिन उसके बाद अगर आप मतलब जो चीजें गलत हो रही है उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो वो सिलेंडर्स उसके बाद कराची के हर दुकानों में क्यों सबसे खौफनाक हुआ था जब हैदराबाद में मैसेकर हुआ था। तो जब हैदराबाद के एक रिपोर्टर ने, यहाँ मेरे भाई जफर उस वक्त BBC के लिए काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि 30th डेथ हुई है, तो उसने 30 लोग, उसने कहा ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि इतनी लाशें हर जगह बिखरी पड़ी हैं कि आप उसका काउंट अभी तक नहीं हुआ। और सर ये हमारा कसूर नहीं है, हम इतनी बातें कर रहे हैं कि सोसाइटी हम लोग बेहिस हो गए, हमारी सोसाइटी बेहिस हो गई है। हम पॉजिटिव चीजों को अगर इग्नोर कर दे तो नेगेटिव चीजों को ज्यादा फोकस कर दे तभी रेटिंग मिलती है। मजबूर नहीं है चैनल्स वाले कि वो वही चीज दिखाएं, वरना तो टीवी चैनल्स की स्क्रीन ब्लैक हो जाएंगी। हम खुद बेहिस नहीं है। मुस्बत खबर, वैसे मुस्बत खबर क्या चीज होगी? तो मैं अगर हकायक बता रहा हूं तो वो है ना मुस्बत चीज। मैं ये क्यों समझता हूं कि मैं अगर पाकिस्तान में इंतशार है तो मैं ये कैसे बताऊं कि पाकिस्तान में इंतशार नहीं है? सर जिस दिन राजेश खन्ना की डेथ हुई थी उसी दिन लाहौर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर। 5 मिनट बाद वो खबर मीडिया से आउट हो गई थी और राजेश खन्ना की डेथ पे स्टोरीज चल रही थी। देखिए एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सर एक मिनट बात कंप्लीट कर लूं तो सर ये हम बेहिस नहीं है। मीडिया का क्या कसूर है या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का क्या कसूर है कि उनको भी तो सर चलाना है ना, स्क्रीन तो नहीं छोड़नी। फॉर एग्जांपल आमिर याकूब के इमरजेंस से पहले जो रमजान ट्रांसमिशन हुआ करती थी बड़ी अच्छी और पॉजिटिव हुआ करती थी। एंटरटेनमेंट प्लस जो ग्लैमर आया और रिलीजन प्लस, पहले हम इंफोटेनमेंट बोलते थे, रिलीजन जो आमिर याकूब ने इंट्रोड्यूस किया
तो सर हम जो देखना चाहते हैं मीडिया वही दिखाएगा कि हम कुछ बात नहीं है सोसाइटी। Okay. हमको जो मीडिया चाहिए जो मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है वो ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो और ट्रूथ हो, है ना, आ रहा है, बैलेंस हो। आप उस मीडिया के लिए कितने पैसे खर्च करना चाह रहे हैं? How much will you pay for it? You will pay for it. Yes, yes. न्यूज मीडिया ने जब इंटरनेट आया सबसे गलत चीज जो की सारा अपना पेपर फ्री कर दिया। डॉन ऑनलाइन जो अखबार है शुरू में when the internet came before you guys were born, all the information is free. Yes? हमने किसी जर्नलिज्म बिजनेस मॉडल को सिवाय मार्केट लेड which is advertising based, है ना? So advertising based model needs eyeballs. और हमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि जो जर्नलिज्म सेल करता है जो डिप्रेसिंग है जो क्या सनसनी राइट, ये वाला हमें चाहिए। हमने कभी किसी और मॉडल को अप्रोच नहीं किया, तो सोचा नहीं। और जो मॉडल है जिसमें हम कर सकते हैं, there are many examples. एक जमाने में आप यहाँ सब कह रहे हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं, it's not true. एक जमाना हमारा था, we're very literate people, we are public intellectuals. एक जमाने में न्यूज़9 मैगजीन था जहाँ मैंने अपना करियर शुरू किया, हेरल्ड मैगजीन था. These were led by journalists cooperatives हैं. यहाँ पे बहुत लोग ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक मॉडल है जर्नलिज्म का, जो मीडिया का, यहाँ इसको सही एक्सप्लोर नहीं किया। जो हमारा पीटीवी है वो एक स्टेज टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। असल में public has to demand it, and a public model of journalism and news outlets is the only way, जो कि not for profit. Disinformation is profit. चाहे वो आपका व्लॉगर हो, इस वक्त इस्लामाबाद में जो ये लोग डॉलर पे डॉलर कमा रहे हैं डिसइंफॉर्मेशन से, you know, it's really shocking and people will die. I'm sorry to say. You see, आपको जब it's just a model और आपको alternative नहीं है, आप कहाँ जाए? Yeah, I think we're out of time, but we have no place to go. So public must demand. And journalism की जब हम बात करते हैं, these are all great objectivity, लेकिन हम business model की बात नहीं करते, economics की बात नहीं करते, media owners की बात नहीं करते. So the public must demand it. एक है कि more and more people should write letters to the editor and say we demand proper news. Stop watching your vloggers. वो सबसे बड़ा धोखा आपके साथ कर रहे हैं, सबसे बड़ा धोखा. क्योंकि मैं अगर अस्पताल में जाऊँ मैं सिटीजन डॉक्टर हूँ, कोई मुझे अंदर नहीं आता। मैं अगर किसी कोर्ट में जाऊँ मैं सिटीजन लॉयर हूँ, तो कोई नहीं आने देगा। ये सिटीजन जर्नलिज्म को डीवैल्यू करता है, क्योंकि वो कहता है कोई नहीं कर सकता है। और वो आज YouTube पे देख रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं YouTube पे with 3 views because you don't want to hear what I want to say. आपकी जो यंग जनरेशन AI से इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन we need to आखिर में टॉपिक को बुलाता हूँ। जी आप सर, उन्होंने जो ब्लॉगर थे उनका कट ऑफ हुआ because उसमें क्या कहना था लाइक जैसे हम ब्रॉडकास्ट मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ आए, उसमें एक इंडिविजुअल जर्नलिस्ट का क्रेडिट होता है, वो एक जो इंडिविजुअल का क्रेडिट होता है ना जर्नलिस्ट का, वो पीछे रह गए। जैसे अभी बात करें प्रोटेस्ट हो रहा है इस्लामाबाद में, बहुत थोड़े से जर्नलिस्ट होंगे जो वहाँ पे ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, जो ब्लॉगर्स होंगे वो लाइक पूरा एनालिसिस करके 10 मिनट में बता देंगे। बट एक बंदा जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट है उसने अपनी लाइफ का रिस्क लिया और वो वहाँ पे गया, 2 दिन से वहाँ पे घूम रहा है, उसका राइट नहीं कि उसको इसका क्रेडिट। देखिए मैं आपको बताऊंगा
पब्लिसिटी को इस मुल्क में डिस इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा जरिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। आप पीटीवी देख रहे ना, अगर पीटीवी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होता तो आज सबसे ज्यादा व्यूअरशिप पीटीवी की होती। व्हाई पीटीवी इज नॉट क्रेडिबल? इसलिए कि आपने एक नेशनल मीडिया को एक स्टेट कंट्रोल मीडिया बनाया। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप जर्नलिस्ट या मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमें विलन और नेगेटिव बनाने में। उन्होंने जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, जो हम सिखाएंगे वो सीखेंगे। इतना नेगेटिव दे के हमें आदत दिलाई कि हम नेगेटिव ही देखते हैं। सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए जब तक व्यूअर कॉन्फ्रेंस में हेलो चीजों को रिजेक्ट करना नहीं शुरू करेंगे, मैं सर का स्टूडेंट बात कर जब रहा तक व्यूअर ये नहीं कहेंगे कि नहीं मुझे इस पे यकीन नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया, आप कॉन्शियसली कहेंगे व्हाई आई शुड वॉच दिस। जब तक व्यूअर रिजेक्ट करना नहीं शुरू कर, व्यूअर्स का रिस्पॉन्स नहीं आता। अब आपकी रेटिंग बनती है कि इतने लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, रेटिंग इस पे नहीं बनती कि इतने लोगों ने इस प्रोग्राम को पसंद किया, इतने लोगों ने इस प्रोग्राम को नापसंद किया। क्योंकि जो टीवी पे लड़ाई चल रही होती है मैं रुक जाता हूँ, मैं देखना शुरू कर देता हूँ। जहां कोई एजुकेशन पे बात हो रही होगी, आपके प्रॉब्लम से बात हो रही होगी, आप कहेंगे यार आप आगे बढ़ जाए। तो ये हमने खुद एडॉप्ट किया। बस हमारा प्रोग्राम है, आखिर में तौसीफ साहब से, प्रोफेसर तौसीफ अहमद से मदद हमारे नौजवानों, असल में मुझे लग रहा है कि दो हिस्से हमारे, एक तो वो लोग जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और एक वो जो मीडिया को देख रहे हैं उसको तनकीद कर रहे हैं। तो जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो उनके लिए तो जरूरी है कि वो हकायक की तरफ जाए, क्योंकि जब तक वो हकायक की तरफ नहीं जाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी तो खबर की अहमियत नहीं होगी, और खबर की अहमियत नहीं होगी तो उससे माशरे में इंतजार फैलेगा, रियासत के अंदर तबाही आएगी। तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो हमारी बच्ची कह रही थी कि अब्बास टाउन में इतने लोग थे, ये परसेप्शन होता है, ये तस्वुर होता है। हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है, फसादात में, ट्रेन के हादसे में, ये तस्वुर किया गया कि बोगी के, ये खबर आई कि बोगी पूरी तबाह हो गई, तो बोगी के अंदर अंदाजा लगाया गया कि 200 लोग थे तो मर गए होंगे। मगर जब तक उसको कंफर्म ना किया जाए, और ये हुआ है रोडी पे ट्रेन के हादसे में, मुझे याद है उस जमाने में शाम के अखबार थे, तो वो ट्रेन का हादसा हो गया और हमारे दोस्त है मंजूर रजीज साहब, वो ट्रेड यूनियन के रहनुमा है, वो सुबह पहुंच गए स्टेशन पे। तो उनका एक दोस्त जो है गार्ड डिब्बे में मौजूद था, तो उसने उन्हें फोन किया, तो उसने कहा कि वो मैं तो बस बड़ी मुश्किल से किसी ने मुझे निकाला, अंधेरा था और नीचे पाँव में खून में डूब गए, मेरे पाँव में बेहोश हो गया। तो उन्होंने उसका नतीजा ये निकाला कि सारे लोग मर गए। इत्तेफाक से हमारा एक साथी भी अपनी फैमिली के साथ ऊपर कर रहा था, तो मुझे कहा गया हमारे डिपार्टमेंट ने कि मालूम करो, तो मैं बार बार चक्कर लगा रहा था, तो पता चला कि उसका पूरा खानदान बच गया। तो ये जो तस्वुर है ना, तो बाद में मैंने मंजूर रजी को कहा ये क्या किया आपने, यार आपने लीड लगवा दी कि 150 लोग मर गए, कहाँ है वो लाके। तो ये जर्नलिस्ट का तस्वुर नहीं होगा। तस्वुर ये होगा कि जब तक वो हकायक पे नहीं जाए, और हकायक ही हमारे लिए है, और हकायक को कई करने से ही मुल्क टूट गया। अगर मशरिकी पाकिस्तान के अवाम जो जद्दोजहद कर रहे थे पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, वो वाकई यहाँ अखबारात में आ रही होती तो ये हिस्सा टूटता नहीं। उसको रोका गया, सेंसर लगाया गया, और वो 16 दिसंबर का दिन मुझे याद है जब वो छोटी सी खबर चली। जी अभी भी यही हो रहा है। तो जब भी खबर को रोका जाएगा उसका नुकसान होगा। दूसरी बात ये कि मीडिया कैसा होना चाहिए, उसका बड़ा आसान सा जवाब है। जब मैंने होश संभाला तो जनरल अयूब खान की तकरीर सुनी थी कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, और वो आज तक गुजर रहा है। तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और रियासत में आवाम की बालदस्ती हकीकी तौर पे नहीं होगी,
तो यही सारी खबरें आती रहेंगी। सर ये बात बोली वो एक ही यू कांट डू इट होते अगर आप बोलते हैं वो कमांडर इन चीफ थे। तो अगर हम भारत के अपराध का बात ना करें, बरतानिया के अपराध का पहला सफल देखें, तो वह एक जमाने में अब भी क्रिकेट को बहुत दी जाती थी, स्टॉक एक्सचेंज को, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स को दी जाती। अब 2007 के बाद अदलिया का भी नंबर आ गया, इसलिए जो वही खबरें हैं और वो हकायक में मबनी होंगी तो जाएंगी। तो जब तक सियासी निजाम नॉर्मल नहीं होगा, मीडिया का फर्ज है कि इन हकायक को दिखाए। मगर जो लोग सहाफी बनना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि वो ऑब्जेक्टिविटी की अहमियत को समझें। हाँ, वो प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, या सोशल मीडिया पे कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं, हकायक से हटेंगे तो उसकी हैसियत नहीं रहेगी। शुक्रिया। सर मेरा नाम वाकिर हुसैन है और पीटर लुथर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मास कॉम का। सर फेक न्यूज के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बताया कि मतलब व्यूअरशिप के लिए बंदा चिपका देते हैं खबर, ये वो कर देते हैं, इसकी रोकथाम के लिए कौन से इक़दाम किए जाए? किससे सवाल है आपका? सर मजहर अब्बास, फेक न्यूज के हवाले से। जैसे अभी तौसीफ ने कहा कि फेक न्यूज, देखिए फेक न्यूज तो दोनों तरीके से आती है। उसकी बिल्कुल ताजा तरीन मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जब कराची एयरपोर्ट पे अभी धमाका हुआ, वो जो एक अटैक हुआ था जिसमें कुछ चाइनीज इंजीनियर मारे गए थे, उसमें पहली स्टोरी जो आई थी वो ये स्टोरी आई थी कि आग लग गई टैंकर में, ऑयल टैंकर में। अच्छा, फौरी तौर पे चैनल्स ने, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट ने मालूमात की तो पता चला कि नहीं, एक अटेम्प्ट सुसाइड अटैक था। अब ये स्टोरी आ गई थी, फैक्ट्स आ गए थे कि सुसाइड अटैक था, लेकिन कहा यह गया कि आप अभी आग की खबर ही चलाएं। तो जो फेक न्यूज होती है, एक तो ये होती है कि फैक्ट्स है ही नहीं, वो खबर है ही नहीं जो खबर दी जा रही है, और एक होती है प्लांटेड स्टोरी कि आप खास तौर पे खास पर्पस के लिए उस स्टोरी को प्लांट करते हैं। उसका काउंटर, फेक न्यूज का काउंटर सिर्फ फैक्चुअल स्टोरी। जो खबर आ रही है उसको आप काउंटर कैसे करें, आप बताएं कि नहीं ये हकायक है। जैसे अभी लाहौर का वाकया था, आज मुझे बताए ना कोई कि उस वाकये में ना विक्टिम पता है और पूरा हंगामा हो गया, सब कुछ हो गया, सब उस लहर में बह गए। सबने ये स्टोरीज दी, जियो ने स्टडी की, उन्होंने जाके वहां पूछा कि हॉस्पिटल का पूछा, सबका पूछा, भाई किधर है विक्टिम, नहीं पता। सब उस बहाव में बह गए और आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो वाकया है। कुछ चीजें प्लान करवाई जाती, कुछ चीजें क्रिएट करवाई जाती और कुछ चीजें फैक्चुअल भी होती। बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं समझ रहा होता हूँ फेक है, लेकिन वो फेक नहीं होती। तो इसी तरह जैसे तौसीफ कह रहे थे कि अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो इस चीज को इंश्योर करें कि जब आप स्टोरी दे रहे हैं, यही क्रेडिबिलिटी होती है। मेरी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी अगर मेरी स्टोरी बाउंस बैक करेगी। अगर वो स्टोरी गलत साबित होगी तो मेरी सबसे ज्यादा मेरी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। चैनल की बाद में होगी, लेकिन मेरी क्रेडिबिलिटी, तो जो चैनल की क्रेडिबिलिटी है, जो उस पर्सन इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी है, उसी पर, उस साख के ऊपर आपकी पूरी जर्नलिज्म खड़ी होगी। जो डिसइंफॉर्मेशन जो है वो जितने नुकसान, जिसकी अभी मिसाल दी उन्होंने, 16 दिसंबर को डॉन के फ्रंट पेज पे 3 लाइन की खबर थी ऑल ऑफ ढाका, और उससे एक दिन पहले पूरी खबर थी कि हम जो है हमारी फौजें आगे बढ़ रही हैं। तो ये साबित हुआ कि नहीं, ये नहीं था। असल खबर वही थी जो खबर नहीं दिलवाई गई कि नहीं, हम हार गए, जंग हार गए, क्योंकि वो हौसला नहीं था कि हम हकायक बता सकें। ना उतने अरसे में ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था वो वेस्ट पाकिस्तान वालों को नहीं पता था, क्योंकि यहाँ के अखबारात नहीं दे रहे थे, और यहाँ के जो सेंटिमेंट्स थे वो वहां नहीं पता चल रहे थे, क्योंकि और उसी वजह से ये मुल्क टूट गया।
Thank you, Madar Saab. Thank you everyone. Thank you panelists.